अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमलियात की किस्त नंबर 35 के साथ एक बार फिर मैं हाज़िर हूँ शाहनवाज़। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है महबूब की हिजरत को रोकना। अगर आपका मतलब अपना घर या अपना शहर छोड़कर कहीं जाना चाह रहा है और आपकी नज़र में वो नामुनासिब बात है और आप चाहते हैं कि वो अपने घर को छोड़कर ना जाए, तो उसकी हिजरत को रोकने के लिए ये तावीज़ कई बार आज़मूदा शुदा है। इसकी इस्तेमाल करने की तरकीब कुछ इस तरह से है। 14वीं के चाँद पर रात के वक्त चाँद की तरफ मुँह करके इस तावीज़ को लिखें और ये तावीज़ लिखना पत्थर के ऊपर है। तावीज़ लिखने के बाद उसके चारों तरफ सूरह हशर की ये आयत आमना मूसा से आखिर तक लिखें। फिर उस पत्थर को जहाँ आपका महबूब जाना चाहता है उस तरफ किसी कुएं में उस पत्थर को फेंक दें। जब तक वो अल्फाज उस पत्थर पर रहेंगे तब तक आपका महबूब उस तरफ नहीं जा पाएगा। ये दूसरा अमल है। अगर आपका महबूब अपना घर या अपना शहर छोड़कर जाना चाहता है, शिफ्ट होना चाहता है, हिजरत करना चाहता है, तो इस तावीज़ को भी पत्थर पर लिखें। तावीज़ लिखने के बाद उसके चारों तरफ ये आयत कालू या मूसा वातदा से लेकर इलैकुम यतफक्करून तक लिखें और फिर जिस तरफ आपके महबूब का जाने का इरादा हो उस तरफ जाकर किसी कुएं में उस पत्थर को फेंक दें, तो आपका महबूब घर में ही कैद रह जाएगा। उसके बाद ये एक और तावीज़ है। इस तावीज़ के 4 नक्श लिखें और अपने महबूब के घर के चारों अतराफ में दफन कर दें, तो आपका महबूब अपने घर में ही कैद रह जाएगा, वो हिजरत करने से रुक जाएगा। आज के इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया आप अपने दोस्त की हिजरत को किस तरह से रोक सकते हैं। आने वाले टॉपिक में हम मिले-जुले और काफ़ी कीमती नुस्खे आपको बताने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके अलावा अगर आप हमारी अमलियात की बेसिक बुनियादी बातें सीखना समझना चाहते हैं या अमलियात को मुकम्मल समझना चाहते हैं, तो उसके लिए तमाम लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप हमारी तमाम एक साथ देकर अमलियात को बुनियादी तरह समझ सकते हैं और अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आने वाली किस्त में।